अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू उस्मा रिजवान किचन। आज मैं बना रही हूँ आम का मुरब्बा। आम का सीज़न हो और मुरब्बा ना बनाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। 1 किलो कच्ची केरियाँ हैं, इनकी स्किन को पील कर लेंगे। कटिंग आप जिस शेप में चाहें कर सकते हैं। मैं सारी केरियों की स्किन पील करके इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब इनको बॉईल करना है। पानी आपने इस तरह डालना है कि सारी केरी अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अगर आप ज़्यादा केरी का मुरब्बा बना रहे हैं तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि केरी अच्छी तरह से डिप होनी चाहिए। अब इनको कवर कर देंगे। बीच में आपने चेक करते रहना है। कुछ केरी जल्दी गल जाती हैं और कुछ थोड़ा टाइम लेती हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखें केरी सॉफ्ट हो गई है। अब इसका पानी निकाल लेंगे। पानी को आपने ज़ाया नहीं करना। इसमें कोई सा भी फ्लेवर डालकर शरबत बना लें, बहुत ही मज़ेदार शरबत रेडी होता है। बॉयल की हुई केरियों को अब दोबारा पैन में डालते हैं। हाफ़ केरी शुगर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का मकसद ये है कि इस तरह से हमारी केरी हार्ड नहीं होगी। अगर हम सिर्फ शुगर में रेडी करेंगे तो इस तरह केरी हार्ड हो जाएगी। शुगर मेल्ट हो गई है। 3 सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, नमक 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। ये इतना मज़े का बनता है, इसे आप वैसे भी खा सकते हैं। रोटी और पराठे के साथ खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है। एक तार का शीरा रेडी करना है। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इसको डालने का मकसद ये है कि मुरब्बे में शुगर इस तरह जमेगी नहीं। लेमन डालने से आपका मुरब्बा ख़राब भी नहीं होगा। 2 से 3 महीने फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखें एक तार बन गई है। बस फ्लेम बंद कर देते हैं। कोकोनट ऐड करेंगे। पिस्ता, बादाम, काजू आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का आम का मुरब्बा रेडी है। फीडबैक लाजमी दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।